नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम क़ारी मोहम्मद इरफ़ान सईद अल सईद दवाख़ाना तरंडा मोहम्मद पनाह से हाज़िर हूँ। तमाम नाज़रीन, मैं पेशे के लिहाज से हिकमत और रूहानी मुआलिज हूँ। मौज़ू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज जिस बीमारी के मुताल्लिक़ आपसे मैंने गुफ्तगू करनी है वो ख़ारिश है। ख़ारिश बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। ये ऐसा मर्ज़ है कि इंसान इस तकलीफ़ के साथ दोस्तों की महफ़िल में नहीं बैठ सकता और बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इंसान सफ़ेद कपड़े भी नहीं पहन सकता क्योंकि अक्सर ख़ारिश की वजह से खून बहता रहता है जिस्म से। ऐसे दोस्तों के लिए मैं बहुत ख़ास और उम्दा इलाज आज आपको पेश करूँगा। इस पर आप अमल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की रहमत से ख़ारिश आपसे बहुत जल्द दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको ज़रूर शिफ़ा देंगे। सबसे पहले तो जिस वजह से ये ख़ारिश होती है उन असबाब को हमें छोड़ना होगा। यानी सबसे पहले आप गर्म चीज़ें बंद कर दें, साथ खट्टी चीज़ें भी बंद कर दें और चिकनाई वाली चीज़ें बंद कर दें। ये सारी ग़िज़ाएँ जब आप बंद करेंगे, जो भी खून के जोश को तेज़ करती हैं वो तमाम चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। तमाम मसाला जात, लाल मिर्च, जितनी भी गर्म अशिया हैं ये आप छोड़ दें और उसके बाद हमारा ये इलाज करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपको ज़रूर शिफ़ा मिलेगी। मुख्तसर इलाज इसके लिए सबसे पहले तो आप ऐसा करें, एक पाव तेल सरसों ले लें। खालिस होना ज़रूरी है। और उसके बाद इसको छोटी सी कढ़ाई में डालें तेल को और नीचे आग जला दें। जब ये तेल गरम हो जाए तो आपने अजवैन देसी 10 ग्राम, सोए 10 ग्राम, हरमल 10 ग्राम, इनको आपने जलाना है। जब ये जल जाएं तो आपने इस तेल को छान के महफूज करना है। उसके बाद आपने 10 ग्राम गंदरफ, 3 ग्राम सुहागा, 3 ग्राम तूतिया लेकर खरल करना है। खरल जब हो जाए, बारीक हो जाए, पाउडर बन जाए, इस पाउडर को इस तेल में मिक्स करके आधा घंटा और खरल कर लें। ये तेल आपने रोज़ाना दोपहर को 1 घंटा अपने जिस्म को लगाना है। किसी अकेले कमरे में 1 घंटे तक आपने इसको लगाए रखना है। उसके बाद आपने गुस्ल करना है। ये बैरूनी जरासीम वगैरह के लिए बहुत अक्सीर है। गुस्ल के लिए बेहतर ये है कि अगर आप नीम के पत्ते ले लें और साथ बेरी के पत्ते, ये एक टीन के अंदर डाल के पानी उबालें। इस पानी से नहाएं तो बेहतर है। अगर ऐसा नहीं है सहूलियात आपके पास तो आप डिटोल के पानी से भी नहा सकते हैं। इसके साथ जो चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है वो, और आपने आधा किलो उनाब लेना है, 3 किलो पानी रात को भिगो देना है, सुबह को पकाना है। जब 1 किलो पानी रह जाए इसको उतार कर छान लेना है। जब आपने इसको छान लिया तो फिर इसमें चीनी मिला के इसका क़वाम तैयार करें। क़वाम तैयार करके इसका शरबत बनाकर जब ठंडा हो जाए बोतल में महफूज करें। 3 चमचे सुबह 1 गिलास पानी में डाल के इस्तेमाल करें खाली पेट। 3 चमचे दोपहर को और 3 चमचे असर के बाद पानी में डाल के। ये शरबत उनाब खून के जोश को ठंडा करता है। ऐसे दोस्त जो बहुत सारी करीमें, बहुत मरहम और बहुत दवाएं खा खा के परेशान हैं, उनके लिए अक्सीर से कम नहीं है। सुबह शाम दोपहर को 3 वक्त में ये शरबत इस्तेमाल करें।
इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक हफ़्ते में आपके खून का जोश ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा बीमारी ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा एक दुआ है जो एक आदमी मक्का से सफ़र की तरफ था तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मज़ार पर पहुंचा, रात को सोया, ये तकलीफ़ थी। तो उस बंदे ने को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ख्वाब में आए तो उसने अपनी बीमारी बताई तो उन्होंने ये दुआ बताई। तो उस बंदे ने ये दुआ पढ़ी तो इस दुआ से अल्लाह ने शिफा दे दी। दुआ क्या है? कुरान के पारा नंबर 18 रकू नंबर 1 आयत नंबर 13, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। ये आयत आप ज़रूर पढ़ा करें। इसके पढ़ने से भी ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। यकीन जितना पुख्ता होगा उतना ही जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से रुजू करें, उसके बाद सदका करें, उसके बाद ये इलाज करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बहुत जल्द शिफा मिलेगी और हमें दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाह।